हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू आराध्य क्लासेस. स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 7 कैश बुक. कैश बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं. कैश बुक ऑफ अखिलेश, 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ अखिलेश. फ्रेंड्स, 2 कॉलमनर यहां पर आपको कैश बुक के अंदर 2 कॉलम कौन से बनाने के हैं तो सब नंबर 7 के अंदर चेक कर लेना. बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम इधर लिखा हुआ है. बैंक और डिस्काउंट वो ध्यान रखना. मैंने आपको लास्ट टाइम सम नंबर 5 बताया था, बराबर. 5 नंबर के अंदर मैंने आपको कैश कॉलम और बैंक कॉलम वाला सम बताया, जिसके अंदर मैंने कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको बताया था. कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन पॉसिबल कब हो सकती है? जब भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर कैश और बैंक कॉलम हो तो आज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है. बराबर, ये ध्यान रखना. इधर बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम है. और डिस्काउंट कौन सा ध्यान में रखने का? ओनली कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड इन कैश बुक. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द क्या आएगा अमाउंट. वो अमाउंट में से क्या होगा? माइनस होगा. बराबर, तो ये ध्यान रखना. सम नंबर 7 बड़ा 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ अखिलेश. अखिलेश की बुक के अंदर अपने को ये कैश बुक का सम करना है. तो स्टार्ट कर रहा हूँ. पहले अब क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, जिसमें पहला हेडिंग लिखा हुआ है, खास अच्छी तरह ध्यान रखना. 2015 जुलाई 1, जिसमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹13,500. ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है. अब इधर आप देख सकते हो, खास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर बैंक बैलेंस हो तो इधर लिखने का रिसिप्ट साइड पर, पर ओवरड्राफ्ट हो तो कंपलसरी आपको कहाँ पर लिखने का? पेमेंट साइड पर. वो ध्यान रखना. तो जुलाई 2015 जुलाई 1 बराबर, इधर लिखा हुआ है क्लियर कट खास कि ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 13,500 इट इज़ अवर लायबिलिटी. तो यहाँ पर लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक कॉलम के अंदर आपको लिखने का है 13,500. डिस्काउंट कॉलम के अंदर आपको क्या करना है? डैश. बराबर, तो ये पहली एंट्री जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो बताया. बराबर ना. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि सोल्ड गुड्स टू प्रेमल ऑफ ₹5,000. बराबर, अगेंस्ट we received a check of ₹4950. बराबर, and it is deposited into the क्या लिखा है? बैंक. sold goods to Premal of ₹5,000 ऐसा लिखा हुआ है. बराबर, और received a check of ₹4950. बराबर, and it is deposited into the क्या लिखा है? बैंक. ऐसा लिखा हुआ है. तो पहले आप चेक करो, मैंने गुड्स बेचा प्रेमल को तो पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट के अंदर आप बता सकते हो. बराबर, क्या लिखने का? डेट खास ध्यान रख लेना. 2015 जुलाई 2 गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ. कैश ट्रांजैक्शन में कभी कोई पार्टी का नाम याद रखना नहीं है, वो खास ध्यान रखना है. गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ तो टू सेल्स अकाउंट. बराबर, कितने रुपए का गुड्स बेच रहा हूँ? 5,000 का. पर चेक के पैसे कितने आ रहे? 4,950. 50 रुपये का डिस्काउंट मैंने दिया अपने कस्टमर को. मैंने 50 रुपये का डिस्काउंट अलाउड करा, तो 50 रुपये आपको डिस्काउंट कॉलम के अंदर क्या करने के? मेंशन करने के. बराबर, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3, डेट कौन सी? 8 है, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000. बराबर, एंड पेड अमाउंट बाय क्या लिखा है? चेक. गुड्स परचेस कर रहे कितने रुपए का? 6,000 रुपीज़ का. तो अगर आप सोचो पैसे आ रहे जा रहे, तो पैसे जा रहे, तो यहाँ पर पेमेंट में लिखो बाय पैसे जा रहे. बराबर, तो उसका मतलब पेमेंट के अंदर आपको मेंशन करने का बाय परचेज अकाउंट. बाय परचेज अकाउंट पेमेंट विल बी मेड बाय चेक. मतलब बैंक कॉलम के अंदर आपको बताने का है ओनली 6,000 रुपीज़.
बैंक कॉलम में ओनली कितना बताने का है 6,000 रुपीज़। पैसे जा रहे हैं, बराबर, वो माइंड में खास ध्यान रखना कि पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं, बराबर। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर टेक्स्ट बुक के अंदर देखो सम नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है कि रिसीव्ड ₹5,000, बराबर, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम गीताबेन, बराबर, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम गीताबेन अगेंस्ट हर ड्यू ऑफ ₹50, क्या लिखा है 60। मेन पॉइंट खास ध्यान रखना, क्लियर कट वो लोगों ने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि रिसीव्ड, बराबर, ₹5,000 फ्रॉम गीताबेन अगेंस्ट हर ड्यू ऑफ ₹5060। तो पैसे आ रहे हैं, खास ध्यान रखना। एक वर्ड आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, खास समझ लेना। बैंक कॉलम में कब लिखने का, अगर चेक आ रहा हो तो बैंक कॉलम में कभी लिखने का नहीं, ध्यान रखना। चेक आने के बाद एक बेसिकली आप समझो, बराबर, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। चेक आज मेरे पास किसी का भी चेक आया, मैं जब तक उसको जेब में रखूँगा तो बैंक में मेरे अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा, बराबर। वो चेक को जब तक मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं करूँगा तब तक पैसे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम गीताबेन अगेंस्ट हर ड्यू ऑफ ₹5060 लिखा हुआ है, बराबर। पर अभी पैसे खाली क्या हो रहा है, समझ लेना बेसिक वर्ड, चेक आ रहा है बट इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ओके। सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, बैंक कॉलम के अंदर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आपको बेसिकली ऐसा इधर लिखा होता कि क्रॉस चेक आ रहा है तो आप लिख सकते हो, बाकी आपको इसके अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है, चेक मिल रहा है पर अभी तक वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ नहीं है, इसीलिए वो ट्रांजेक्शन कौन सा बनता है, कैश, उसकी अमाउंट कैश में लिखने की, बैंक कॉलम के अंदर वो अमाउंट आएगी नहीं, बराबर। समझना, खास पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, इसीलिए उसकी एंट्री में यहाँ पर करता नहीं हूँ, ओके। इधर एंट्री में करता नहीं हो, खास ध्यान रखना, क्योंकि 5,000 जो चेक मिल रहा है ना, मैंने चेक अभी मेरे पास है, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं इधर आपको रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूँ, बराबर। ये खास ध्यान रखना, प्रैक्टिकली जो होता है, बाकी आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मेन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 15, पेड अ चेक ऑफ ₹7,000 टू आराधना अगेंस्ट आवर ड्यूज ऑफ ₹70, बराबर 15। खास ध्यान रखना, क्या लिखा है, पेड ₹7,000, पेड अ चेक ऑफ ₹7,000 टू आराधना अगेंस्ट आवर ड्यूज ऑफ ₹7015। आराधना को टोटल 7,015 रुपये चुकाने के थे, बराबर। हम आराधना को 7,000 रुपये का चेक देते हैं, बराबर। तो एंट्री इधर लिखो, पेमेंट कर रहे 15 तारीख है, तो यहाँ पर लिखो बाय आराधना, क्या लिखने का, बाय आराधना अकाउंट, अमाउंट के अंदर चेक में लिखो 7,000 और डिस्काउंट कॉलम के अंदर कितना आएगा, ओनली 15 रुपीज़ का क्या आएगा, डिस्काउंट। 7,015 चुकाने के थे, हम ओनली 7,000 का चेक देते रहते, मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है, बराबर, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू काजल ऑफ ₹16,000, बराबर, और अगेंस्ट रिसीव्ड चेक एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इनटू द, क्या लिखा है, बैंक। सिंपल वर्ड आया, जो देखो हर बार हर सम के अंदर लिखा होता रहता है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 टू काजल, काजल को गुड्स बेचा, पैसे आए, तो यहाँ पर लिखो टू सेल्स अकाउंट, बराबर, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करने का है 20,000, ओनली कितना आएगा, 20,000 आपको मेंशन करने का है, बराबर ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखा हुआ है, लास्ट ध्यान रखना कि पेड ₹2,000, बराबर, या तो डिपॉजिटेड ₹2,000 इनटू द बैंक, ऐसा लिखा हुआ है। और ट्रांजेक्शन नंबर 25 में क्या लिखा है,
डिपोजिटेड ₹2000 इन टू द बैंक। तो ये भी वर्ड समझ लेना, मैंने 2000 रुपये कैश बैंक में भरे, तो है तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, पर आप देख सकते हो इधर सम कौन सा कर रहे, कैश बैंक वाला नहीं है, बराबर, इसीलिए एक ही इफेक्ट आएगी। खाली आप चेक कर लेना कि इसका मतलब क्या होता रहता है। मैंने 2000 बैंक में भरे, तो कौन सा बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो रिसिप्ट में लिखो 2000 रुपये बैंक कॉलम में, बराबर। इधर लिखने का खास ध्यान रखना, सी, बराबर। मैंने 2000 बैंक में भरे और इधर लिखो टू कैश, टू क्या लिखने का, कैश, सेम डेट 25 तारीख, बराबर। और दूसरी इफेक्ट नहीं आएगी, बैंक कॉलम में मैंने कैश लिखा, तो अब इधर तो सामने देखो कैश कॉलम तो है ही नहीं, इधर भी सामने बैंक और डिस्काउंट है, इसलिए इसकी दूसरी एंट्री होगी नहीं, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, दूसरी एंट्री होगी नहीं। जब भी दोनों साइड इफेक्ट कब आएगी, जब बैंक कॉलम और कैश कॉलम हो, तो आपको ध्यान में रखने की, बराबर फ्रेंड्स। और लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा क्या है, द चेक ऑफ काजल वॉज डिसऑनर्ड, बराबर। इंग्लिश में डिसऑनर्ड को बोलते रहते, यहाँ पर बाउंस, क्या बोलते, डिसऑनर्ड को बाउंस बोलते। तो जो काजल का चेक था ना 20,000 रुपये का, जो बैंक में हमने भरा था, बराबर, वो चेक क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, वो भी ध्यान रखना खास। काजल का चेक क्या हो रहा है, बाउंस, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। काजल को कितने रुपए का गुड्स बेचा था, 20,000 का नहीं था, 16,000 का था, ध्यान रख लेना वापस फिर से। 20 नंबर का जो ट्रांजेक्शन्स था उसमें 20,000 की जगह पर 16,000 है, और लिखा क्या है लास्ट में कि द चेक ऑफ काजल वॉज डिसऑनर्ड, बराबर। काजल का चेक डिसऑनर हुआ है, बाउंस हुआ है। जब भी बाउंस हुए फ्रेंड्स, तो इसकी रिवर्स इफेक्ट्स कर देने की, रिवर्स मतलब अगर रिसीट्स हो तो आपको क्या कर देने का, पेमेंट में 29 बाय नाम लिखने का काजल अकाउंट, और चेक के कॉलम में, बैंक कॉलम में लिखने का 16,000 रुपये, बराबर। बैंक कॉलम में लिखने का कितना, 16,000 रुपये, ओके। तो फ्रेंड्स ये सम 2 कॉलमनर कैश बुक जो अखिलेश की बुक के अंदर यहाँ पर हो चुका है, बराबर, ये कंप्लीट हुआ। अब टोटल करो, सम पूरा हो रहा है, टोटल सबसे पहले खास ध्यान रख लेना, दोनों साइड चेक कर लो किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है। सपोज बैंक कॉलम की बात करें तो बैंक कॉलम का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो मैं टोटल कर रहा हूँ, देखो 13, 19, 26, 42,500, वही सेम इधर भी लिख दो 42,500, उसमें से ये माइनस कर दो, 16 4 20, 20 और 2 22, बराबर, ये माइनस कर दोगे फ्रेंड्स तो आपको मालूम पड़ जाएगा इधर कितना आएगा, 0 5 9 + 6 15 1 5 11 13 22 2 3 19,650 कितना होगा यहाँ पर, 19,600, 5 6 11 13 9 22 2 3 और 1 4, ओके, कंप्लीट हो गया। ये क्लोजिंग बैंक, और ध्यान रखना आया इस साइड आपको लिखने का है, जुलाई है तो लास्ट डेट आपको लिखने की 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी फॉरवर्ड। पॉइंट आउट खास ध्यान रख लेना, सम पूरा हो रहा है, टोटल किस साइड का ज़्यादा है, बराबर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जिस साइड आवे वापस फिर नीचे टोटल ओपनिंग कर देने का है, बराबर। और डिस्काउंट कॉलम में कोई बैलेंस निकालना नहीं है, डिस्काउंट में तो जो है वो लिख दो, इधर 50 है और इस साइड ओनली कितना है, 15, बराबर। लास्ट में जुलाई महीने के बाद कौन सा मंथ आएगा, अगस्त, बैलेंस इधर आ रहा है तो क्रॉस नीचे कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ अगस्त 1 लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखने का 19,650, कितना लिखने का, 19,600 कितना हो जाएगा, 50, बराबर। तो फ्रेंड्स ये मैंने अखिलेश की बुक के अंदर ये 2 कॉलमनर जो यहाँ पर कैश बुक बताई जिसमें बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम है। अभी भी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो जो ट्रांजेक्शन मेन था
कि अगर कोई भी चेक मिलता है, जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट ना करे तब तक बैंक कॉलम में अमाउंट लिखने की नहीं, बराबर। वो लिखने की कहाँ पर, कैश कॉलम में, वो ध्यान रखना। ये सम के अंदर कैश कॉलम था नहीं, इसलिए याद करना मैंने एक ट्रांजेक्शन्स मैंने वो इग्नोर कर दिया था 5060 वाला, बराबर। वो माइंड में खास ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।